जी, ऐसा क्या बदल गया कि वो पार्टी जो जातीय जनगणना पर कभी सीधे मुंह जवाब नहीं दिया करती थी, वो पार्टी जो एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे लगाया करती थी, आज जातीय जनगणना कराने के लिए सहमत है? देखिए प्राची जी, मैं मानता हूं कि आज देश में एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार ने लिया है। यह निर्णय देश के सभी वर्ग स्वागत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी होने के कार्यकर्ता के नाते मेरे को गर्व है कि इस देश के प्रधानमंत्री ने यह ऐसा निर्णय लिया है। आपने कहा कि हम तो कभी नहीं कहा करते थे, हमको फंसाया जाता था। मैं जितनी बार भी आपके शो पर रहा, मैं आदरणीय गृह मंत्री जी की स्टेटमेंट का उल्लेख क्या करता था, भारतीय जनता पार्टी के स्टैंड का उल्लेख क्या करता था। हमारे प्रवक्ता हमेशा कहा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी है जिसकी पिछड़ों को लेकर के, वंचित वर्ग को लेकर के, महिलाओं को लेकर के कमिटमेंट है कि हम जातिगत जनगणना सही ढंग से करवाएंगे। क्योंकि देश ने इतिहास को देखा है, 2010 में क्या हुआ था, एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी के अंदर सभी दलों के लोगों को शामिल किया गया था, तो सुझाव लिए गए थे, सबकी मांग थी कि जातिगत जनगणना करवाया जाए। कांग्रेस पार्टी विरोध में थी कि वो जातिगत जनगणना के साथ नहीं होनी चाहिए। उन्हें SECC के नाम पर एक सर्वे करवाया, उसमें हजारों करोड़ रुपए खर्च करे और अल्टीमेटली उसका डेटा कभी सामने नहीं रखा। और मेरे कानों में तो गूंजता है कि कैसे पी चिदम्बरम तब के गृह मंत्री ने देश के सदन के पटल पर खड़े होकर के कहा था, इफ वी रिलीज द डेटा ऑफ दिस कास्ट सेंसस इट विल हैव डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस। कांग्रेस पार्टी जो पिछड़ों के नाम पे राजनीति करती थी, उनको एक्सपोज तो हम कर रहे थे। और हमने प्राची जी हमेशा कहा था कि जातिगत जनगणना का विषय हो या पिछड़ों के न्याय का विषय हो या इस देश में पिछड़े वर्ग को आगे लाने का विषय हो, यह आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है जो साथ लेकर बदले बदले से जनाब क्यों नजर आते हैं? अभी तक एक हैं तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे के नारे देने वाले आप लोग, आप ही ने दिया था इलेक्शन में, आप ही लोगों के नारे थे। अचानक से सुर बदले ना, राहुल गांधी जातियां गिनते थे तो आप कहते थे इधर मत ध्यान दो, बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं। आज आप कह रहे हैं जी हम खुद जाति गिनेंगे, हम गिने तो बहुत अच्छा है। देखिए प्राची जी, फर्क है दो बातों का। सरकार जातिगत जनगणना करवाए, सरकार इस देश में जनगणना के साथ यह सुनिश्चित करे कि कितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं, कितने वंचित वर्ग के लोग हैं। इसकी तुलना राहुल गांधी के मानसिक दिवालियापन से नहीं की जा सकती, जो इस देश के अंदर आकर के कहते हैं कि मिस इंडिया बताओ कितनी है, जज बताओ कितने हैं, देश में सैनिक कितने पिछड़े हैं। जो सेना में जाति पूछते हो, वो देश के नीतिगत विषय से उसकी तुलना करना मैं मानता हूं कि गलत है। क्योंकि राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो केवल राजनीति है। राहुल गांधी से क्यों नहीं पूछा जाता कि काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को दबाने वाले, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को दबाने वाले, NCBC के संवैधानिक दर्जा देने के बिल का विरोध करने वाली कांग्रेस पार्टी कहां से जाति जाति करने लगी? अरे हम तो पिछड़ों के साथ खड़े थे, कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े। और ये जितने दल, चाहे फिर वो समाजवादी पार्टी हो, RJD पार्टी हो, जिन्होंने परिवारों को आगे रखा, वंचितों को, पिछड़ों को पीछे रखा, वो कांग्रेस के साथ गलबैया कर रहे थे। इसके बावजूद ठीक, लेकिन स्वागत तो किया है आपके इस फैसले का सिद्धार्थ यादव जी, तेजस्वी यादव जी ने। भले ही वो कह रहे हो कि उनके दबाव में आपने फैसला लिया है। प्रियंका भारती जी RJD की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं, सीधा उन्हीं के पास चल लेते हैं। प्रियंका भारती जी, एक मास्टर स्ट्रोक आप लोगों के पास था, एक जातिगत जनगणना को लेकर आप बीजेपी को हमेशा कॉर्नर करने की कोशिश करते थे, वो भी लग रहा है ब्रह्मास्त्र अब छीन लिया मोदी जी ने आप लोगों के हाथ से। नहीं प्राची जी, मुझे लगता है कि सेल्फ गोल कर लिए हैं, क्योंकि मोदी जी के ही शब्द थे ना कि देश में केवल 4 जातियां हैं, युवा, किसान, महिलाएं और गरीब। तो पहले देश को झूठ बोला, या आज बोल रहे हैं, ये देश को देखना होगा। दूसरी बात कि देश में जातिगत जनगणना की सिर्फ मांग नहीं, लड़ाई ही जनता दल ने लड़ी थी, वो भी लालू जी की लीडरशिप में। लालू जी, मुलायम जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय शरद जी, सारे के सारे लोग आगे खड़े हो करके जब लड़ाइयां लड़ रहे थे, बोल रहे थे, तो ये लोग क्या बोल रहे थे? द 3 यादवास टॉकिंग। जाति को दरकिनार कर उन्हीं को टारगेट किया गया उनके जातिगत आइडेंटिटी के ऊपर में। उस समय में भी हमने, जब मंडल कमीशन भी हम लागू करवा रहे थे, तो उसका भी विरोध किए लोग, सरकार गिरवा दिया। आज हमारा इनसे एक ही सवाल है, आप तो कह दिए हैं कि जातिगत जनगणना करवाएंगे, तो तेजस्वी जी की जीत है, लेकिन आप हमको ये बताइए कि जब जातिगत जनगणना होगी, क्या उसके बाद आरक्षण बढ़ाएंगे? जिसकी जितनी संख्या है उस हिसाब से आप आरक्षण उनको देंगे, क्योंकि देश तो यही सवाल पूछ रहा है। खाली आप गिनती कर लीजिएगा, गिनती की अभी तक तो आप गिनती पर सवाल पूछा करती थी प्रियंका भारती जी, आज गिनती कराने को सरकार तैयार हो गई तो आप आरक्षण की बात कर रही हैं, यानी जो सरकार करेगी उस पर संतुष्ट आप नहीं होइएगा। आपने कहा सेल्फ गोल कर लिया, सेल्फ गोल कैसे? जाति अगर बीजेपी गिनाए तो सेल्फ गोल,
आप देखिए, जातियों की बात करें तो आपका ब्रह्मास्त्र, आपका मास्टर स्ट्रोक। प्राची जी, मैंने इसीलिए कहा क्योंकि बिहार में हमने जातिगत सर्वे करवाने के बाद हमने आरक्षण को बढ़ाया। इन्होंने क्या किया, 9वीं अनुसूची में उसको शामिल नहीं होने दिया, क्योंकि उनको पता था कि अगर आरक्षण 9वीं अनुसूची में बढ़ा हुआ शामिल हो गया, कोई उसको चैलेंज नहीं कर पाएगा, इसको नहीं होने दिया। पहले आज के फैसले पर तो बात कर लूं, अभी तो जातिगत जनगणना होगी, उसके बाद आरक्षण पर आपसे बात कर लूंगी, आपको इनवाइट कर लूंगी, आप सवाल पूछ लिएगा जितने पूछने हैं। आज के मुद्दे पर तो बात कर लें, जातिगत जनगणना। अब तो ऐसा लग रहा है ना कि क्रेडिट लेने के सिवाय आप लोगों के पास कुछ बचा नहीं। पहले बिहार में क्रेडिट लेते रहे, अब आप केंद्र में क्रेडिट ले रहे हैं। मंदिरों में कौन है, कौन आज तक सीवर से बाहर नहीं निकल पाया, कौन स्कूल नहीं पहुंच पाया, कौन विश्वविद्यालय का चेहरा नहीं देख पाया, इसमें सबका आंकड़ा आएगा। जब आंकड़ा आएगा तो आप आरक्षण बढ़ाइएगा कि नहीं बढ़ाइएगा, देश यही जानना चाहता है। प्रियंका जी, यही दिक्कत है ना, आज पर बात नहीं करनी है, कल पर बात करनी है। या तो बीते हुए कल पर बात करिएगा या तो आने वाले कल पर बात करिएगा। अरे आज पर भी तो बात कर लें प्रियंका भारती जी। आपके नेता ने, अच्छा सुनिए ना प्रियंका जी, अच्छा चलें।